Good morning, friends and students. Again, I welcome you just in the area of interview. With one of the gentlemen recently we met just in the park. We got some sort of affinity, some sort of similarity in the thought. Maybe because of that reason this gentleman attracted me. And I am just here with him today with a view to make an interview, or you can say to the interaction about life and the people and the generation that is just existing right now. Wait, not here. Now I will request my guest, Mr. Jha versus Jha here today, not here, to give his introduction and tell something. Jha, please, Mr. Jha. Please. नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार झा है। मैं मेडिटेशन, योगा और माइंड ट्रेनर हूँ। और मेरा काम है यूथ को ट्रेन करना, सही रास्ते पर लाना। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो आगे बढ़ने के लिए उसको रास्ता बताते हैं। बस यही मेरा काम है। चलिए, मैंने इनके बारे में आज रास्ते में चलते चलते बात सुनी कि इन्होंने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, है ना, मैंने शादी नहीं की, ठीक है। तब यहाँ दो तीन बातें होती है। एक, जैसे मान ली कोई कुछ लोग रील में आते हैं, बोलते हैं शादी बेकार है, तो हो सकता है अपना अपना व्यक्तिगत सोच है ना। कोई रीजन रहा होगा, इन्होंने अपने आप को ब्रह्मचर्य बना लिया, एक संत की ज़िंदगी जीते हैं। मैं आके देखता हूँ इनके घर में कोई ज़्यादा लाव लश्कर नहीं, एक आम जिंदगी जो जीते हैं, जीने के लिए खास करके जो कम से कम में हो सकता है वही कर लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एक सज्जन से हमने पूछा था वर्ल्ड पीस के बारे में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, या हो सकता है उनका व्यक्तिगत सोच होगा। जब लोग अपने घर में ही शांत नहीं है तो बाहर में शांति का अपील करने से क्या होगा। इस तरह की नकारात्मक सोच वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनका कहना ठीक है कि जब तक अपने भीतर में सोच नहीं होगी, अपने घर में वो शांति नहीं होगी, तो बाहर शांति नहीं हो सकती। बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर के शांति के लिए प्रयास नहीं करें। ठीक है। खुद की शांति, घर की शांति वो ठीक चीज है, लेकिन उसी का प्रयोग अगर हम बाहर के लिए भी करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। और उसके लिए उस तरह की सोच रखनी होगी, उस तरह का काम करना होगा, शांत होकर के। हाँ, अब जैसे मान के चलिए एक आम आदमी आता है, जीवन में उसका एक ही सोच होता है। हमसे भी मैं लोग बोलते हैं ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, खाओ पियो और मौज करो। और चारवाक का एक कहानी है, ऋण ऋत्वा घृतम पित्वा जीवित जीवित सुखित जीवित, है ना। आज की आज का सोच लोगों का यही है। क्या आप कहना चाहेंगे उस जनरेशन को जो इसमें भी डूबा है, डूबने के बाद ढेर सारे व्याधियों से ग्रसित हो गए? आप चूंकि मेडिटेशन को करते हैं, सुधारने की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, आपका विचार क्या है? इसमें दो तरह के लोग आते हैं। एक हैं जो चरवाक दर्शन को फॉलो करते हैं, हालांकि वो उनको चरवाक दर्शन से मतलब नहीं है, मैंने ऐसे जाने कर रहे हैं। हाँ, वो उनका सिर्फ लाइफ स्टाइल होता है कि कैसे भी खाओ पियो मस्त रहो, और उसके बाद अपना जिंदगी जैसे तैसे चल रहा है। असल में ये होते हैं सुखभोगी। ठीक। और सुखभोगी से मेरा कोई विरोध नहीं है। सुखभोगियों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि उनके चलते दूसरों को परेशानी नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर शराब पी रहे हैं तो शराब पिए, घर में पियो, लेकिन शराब पी रहे तो 10 लोगों को उसमें उलझा करके खुद से मतलब उन लोगों को भी आदत लगा रहे थे, वही गंदी आदत होती है। दूसरा स्तर लोगों का होता है जो पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं या सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा दुख में दिखता है। अच्छा, क्योंकि वो जो होते हैं वो दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, तो उनके इमोशन से भी उन पर इफेक्ट ये होता है। ठीक। और यही चीज चलता है दोनों समाज में। जैसे एक हो गया सुखभोगी, जो सुख भोगते हैं, जो जिनका बात अभी आप बता रहे थे, और दूसरा होता है जो सोसाइटी वाले आदमी जो है, नॉर्मल लोग। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, और दोनों में क्लास भी होता है। तो दोनों वर्ग अलग अलग है। सुख वाले जो हम बता रहे हैं, उनका लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सुख में पले होते हैं, धनी होते हैं, अमीर होते हैं, पैसे को जैसे तैसे यूज करते हैं, और लास्ट सबका एक ही होता है, अंत तो एक ही होता है। लेकिन दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो थोड़ा सफर करते हैं। इसको मैं कहता हूँ डमी धनी। हाँ, डमी धनी। जैसे तैसे अमीर बनने का दिखावा करते हैं, पैसे मैनेज नहीं किया चोरी भी करते हैं, डाका भी डालते हैं। जैसे हमने लत लगा ली, गलत, पैसे नहीं है क्या करेंगे, चोरी करेंगे, है ना। उस तरह के लोग अधिकांश मुझे दिखते हैं, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया। अब यहाँ पे आजकल दिखता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब होता है वह माँ बाप जिसने कि अपनी पूरी जीवन झोंक दी, है ना, बच्चों को बनाने के लिए। कल को वो बच्चा ही उसको नहीं देखता है, ध्यान नहीं करता है, या तो ओल्ड एज होम में दे दिया, या घर में भी रखा तो उसकी जितनी गत होनी चाहिए सब कर देते हैं।
इस विषय में क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को सुधार भी करते हैं, उस रास्ते में ले जाते हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय? इसमें गलती हम माँ बाप की बताते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, बच्चों की गलती इसलिए नहीं होती है क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, उनकी समझ नहीं होती है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक। और माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का पालन पोषण जो होता है, ट्रेनिंग जो होता है, वो सही ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल सही। यही हम लोग सिखाते हैं। ठीक। इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो माँ बाप होते हैं या जो सोसाइटी के लोग होते हैं, पेरेंट्स मतलब जो हाँ, घर के लोग होते हैं, वो एक फालतू का कंपटीशन दिखाते हैं, नंबर एक। दूसरी बात होती है कि वो कंपटीशन के चक्कर में अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करने की कोशिश करते हैं, जो उनका होता नहीं है। ठीक। तीसरा, बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से भी होता है। हाँ, चौथा होता है कि बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से जो हुआ वो हुआ, और उसके बाद उनको फालतू का धकेलते रहते हैं कि उसका देखो ऐसे हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, मतलब डिमोटिवेट करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि छोटे बच्चों पर असर नहीं होगा। छोटे बच्चे का क्या होता है कि वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल करता है। और ऑब्जर्व करते रहते हैं, चूंकि वो उस टाइम में कमजोर हैं इसलिए कुछ कर नहीं पाते हैं। और धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं, समझने लगते हैं, तो फिर उसके बाद वो एक एक करके, आप ऐसे सुनिए, समझिए कि वो पेरेंट्स से, सोसाइटी से बदला लेते हैं। ठीक। और इसी बदला लेने के क्रम में वो उनको भेजते हैं बाहर। फिर परेशानी हो जाती है पेरेंट्स को, सोसाइटी वालों को। ठीक। और अभी इनसे भी बात हुई थी, रास्ते में देखे थे लोग कुत्ता पालने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो जिनके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो वो एक कुत्ता पालने का काम शुरू कर देते, घर में शुरू कर देते। कुछ तो करते हैं। हाँ, कुछ तो करते हैं। हाँ, समथिंग इज टू बी डन। हाँ, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, बूढ़ी बूढ़ी लोग रहते हैं दिल्ली में, अच्छे घर हैं, आलीशान है। जब न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर फेंकता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तब लोगों को लगता है कुछ हो गया। तब जाके दरवाजा नॉक किया जाता है, पुलिस को बुलाई जाती है, और दिखाई देता है कोई सड़ा हुआ लाश और गंध करता है। तो किस सभ्यता की ओर हम जा रहे हैं, है ना? वह सभ्यता जो अंधेरे की ओर चला जा रहा है, या वह सभ्यता जो कि मुर्दे में भी जान लाना चाहता है, या वह सभ्यता जो ढकोसला को लेकर चलता है, आग मुख में राम बगल में छुरी वाली बात है। इस विषय में क्या कहेंगे? इसमें भी मेरा अनुभव रहा है अपना। जैसे हम बिलोंग करते हैं गांव से, और नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम भी। ठीक। तो उसमें मैंने देखा है कि लोग ऐसे समझिए कि लोग सोसाइटी वाले से पहले संपर्क रखते थे गांव में। ठीक। या जो अभी समाज है, इसको 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, ग्रामीण समाज और एक शहरी समाज। ठीक। कल्चर दोनों का अलग अलग होता है, शहर का कल्चर और गांव का कल्चर। ठीक। गांव के कल्चर में होता क्या है कि लोग एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, और डेली बेसिस पर समझिए कि वो उनसे बात करते हैं, राम राम करते हैं, कैसे नहीं है, ये सब जानकारी रखते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली। हाँ, वो जुड़े रहते हैं। लेकिन शहरों में एक पैसे कमाने की भूख जैसी है। अच्छा। अंधी भूख, और इसी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है कि लोग अगल बगल वाले का भी ख्याल नहीं रख पाते। बहुत जगह मेरा अपना अनुभव रहा है कि जैसे किसी को खोजने जाते हैं और उनके बगल वाले से पूछते हैं कि फलाने बाबू कहाँ हैं, आपके बगल में ही शायद रहते थे, तो बोलते कि हमको पता नहीं। अच्छा। और उनसे पूछते हैं कि आप कितने दिन से यहाँ, तो बताते कि हम तो 8 साल से हैं। अब बताइए, 8 साल से है और बगल वाले का, पड़ोसी का पता नहीं है कुछ, तो ऐसे में तो ये समस्या तो खड़ी होगी। तो ये एक समस्या है जिसके लिए लोगों को ये कम से कम अगल बगल में संपर्क बना के रखना चाहिए। ये प्रेम की कमी के कारण होता है। एक इमोशनल टच होना चाहिए अगल बगल वालों से, या जिनसे आपकी बात होती है उनसे एक इमोशनल टच होना चाहिए। नहीं कुछ तो कम से कम कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, और डेली कम से कम नहीं होता तो हेलो हाई तो कर सकते हैं, हेलो हाई कर सकते हैं, के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी जो अभी जो एक नई समस्या आ गई है, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, कंसेप्ट यही हो गया परिवार का। ठीक है, हाँ, किसी से मिलते हैं हेलो हाई एंड बाय, बस वहीं तक, उसके अलावा नहीं। उसके बाद रास्ते में मिलते हैं तो वो आपका शक्ल देखता है और आप उसका शक्ल देखते हैं, कौन पहल करेगा, कौन नमस्ते करेगा। नतीजा क्या होता है, कोई नहीं करते हैं, फिर उसी तरह पुराने डरने में चले गए। ठीक है, यही होता है ना। अब थोड़ा मैं इसमें एक चीज और बोल दीजिए कि जैसे हम जिन लोगों से जुड़ते हैं उनको हम मैसेज 2-3 भेजते हैं डेली। ठीक। एक होता है सुप्रभात वाला वो जनरली मतलब सुप्रभात कहते हैं, उसमें कुछ मोटिवेशनल लाइन होता है। ठीक। दूसरा होता है हिस्ट्री से रिलेटेड कि आज के डेट में हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, तो वो बच्चों के लिए भी या जनरल नॉलेज के लिए भी होता है।
और तीसरा होता कोई फिजिकल टिप्स, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट के लिए या कोई डिजीज से रिलेटेड या कुछ भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये 3 मैसेज हम भेजते हैं। और इससे एक फायदा क्या होता है कि जिन लोगों को हम भेजते हैं डेली, उनका एक समय, उसका एक समय है, और उस समय से अगर ज्यादा हो जाता है तो 2-3 कॉल या मैसेज आने लगता है कि क्या हो गया सर। अच्छा हमको जनरली सर करके somebody is asking inquiry if you are not actually giving it back। हाँ, तो वो एक इंक्वायरी इसलिए है क्योंकि मतलब हम सही हैं, ठीक ठाक हैं या नहीं है, उसकी जानकारी होती है। तो ये सब करना चाहिए कम से कम। अब सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भेज करके वो सिर्फ गुड मॉर्निंग भेज रहे तो उससे कुछ नहीं होता। हाँ, एक कांटेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, ठीक है ना, लाइक दिस, है ना। अब मैं थोड़ा इधर में आता हूँ, जिस मेन मुद्दे को लेकर मैं आया था। अब जैसे मैंने जो आपके वार्तालाप से सुना, आप मेडिटेशन करवाते हैं, अर्थात अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। दूसरा, बिगड़े हुए लोगों को कोशिश करते हैं कि रास्ते पे आ जाए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, लाइक दिस। आपने बात के क्रम में कहा था कि जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं यू आर द फॉलोअर ऑफ केजरीवाल, यू आर द फॉलोअर ऑफ मोदी, यू आर द फॉलोअर ऑफ राहुल। तो कैन यू चेंज द मेंटल सेटअप ऑफ अ पर्सन? Actually you can say prejudiced like that। हाँ, वो चेंज होता है। कैसे, किस तरह करेंगे? क्योंकि उसके लिए एक दिन में ही बात नहीं होती है। हाँ, समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा। जब वो मेरे विचारधारा को जानेंगे, मेरा अपना एक अलग विचारधारा है, मेरा किसी से मिलता जुलता विचारधारा नहीं है। हाँ, किसी मामले में जैसे इन्होंने कहा पॉलिटिक्स के संबंध में, कुछ मामले में मोदी जी भी ठीक है, कुछ मामले में केजरीवाल जी भी ठीक है, कुछ मामले में राहुल जी भी ठीक है, सभी ठीक है, और कुछ मामले में सभी गलत भी है। तो इसको ये मुद्दा बना करके नहीं चलना चाहिए कि किसी एक पर्सन को हम पकड़ के चल रहे हैं। जिनमें जो गुण है उस गुण को लेकर के हमको अपनाना चाहिए और दूसरों को भी उसको सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा पर्सनल अपना काम भी यही है कि हम यूथ को या बच्चों को कोशिश करते हैं कि इस तरह की जानकारी देते रहें, उनको सिखाते रहें। और बहुत सारे लोग इसमें मजा भी लेते हैं, करते भी हैं। देखा गया है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं और मजा लेते हैं, और मेरा काम होता है उसको इंटरेस्टिंग ढंग से समझाना, हंसी मजाक के ढंग से समझाना। ऐसा नहीं कि एग्रेसिव होकर के कुछ टॉर्चर करके कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको इंटरेस्टिंग ढंग से समझाइए, बच्चे समझते हैं, यूथ भी समझते हैं, और बुजुर्ग लोग तो खैर समझदार होते ही हैं, उसके लिए समझदार भी होते हैं, लेकिन जितना बच्चे होते हैं वैसा उतने ज़्यादा समझदार नहीं होते। चलिए भाई, यहाँ ठीक है। अब यहाँ पे एक मुद्दा है अध्यात्म और दूसरा मुद्दा है गृहस्थाश्रम। तो आपने कहा कि मैं अध्यात्म को अपना रखा, गृहस्थाश्रम को छोड़ दिया है। कहने का मतलब सीधा सा हिसाब है ब्रह्मचर्य, है ना, ऑस्टेरिटी लाइक दैट। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा डिबेट होता हूँ। मिस्टर वाजपेयी जी से किसी ने कहा था कि आप बाल ब्रह्मचारी हो, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैंने शादी नहीं की लेकिन कुआरा नहीं हूँ। वहाँ आप अपने आप को किस तरह से जोड़ रहे हैं? नहीं, वो उन्होंने एकदम सच कहा और मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। बिल्कुल। सच कहने का साहस बहुत कम लोगों में होता है, जो उनमें था। ठीक। और इसीलिए उनको पॉलिटिक्स में विरोध में रहते हुए भी, मतलब अपोजिशन से भी रहते थे, फिर भी उनको मतलब सम्मान दिया जाता था। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, और उन्होंने जो कहा था वो ठीक है। आजकल जो लोग कहते हैं, जैसे राहुल गांधी कुंवारे हैं, पॉलिटिक्स में ही ले रहे हैं, मोदी जी कुंवारे हैं, तो इनको लेकर के बहुत बड़ा हथकंडा अपनाते हैं लोग कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन ये सब क्लीन छवि के नहीं होते हैं। मैं भी क्लीन छवि का नहीं हो सकता हूँ, मैं भी अपने बारे में ब्रह्मचारी बोलता हूँ। लेकिन यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ 15 साल से हम रह रहे हैं, और सारे लोग यहाँ पर हमको जानते हैं, और ये बहुत कॉम्पैक्ट एरिया है, बहुत सारे लोग रहते हैं, दिन रात यहाँ पर चहल पहल बनी रहती है। तो मेरे यहाँ किसी भी लड़की को, लेडीज को अलाउ नहीं है। हाँ, कुछ छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो पढ़ने के लिए आ सकते हैं, सीखने के लिए आ सकते हैं, लेकिन इस पर्पज से कि मतलब कुछ मेरा फिजिकल यूज से ही हो, तो वो अलाउ नहीं है। और इसमें हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पिछले 20 साल 30 साल से बहुत स्ट्रिक्ट है कि ये इस टाइप की बात नहीं होती है। हाँ, 1-2 बार हुआ भी है कि बहुत सारी लड़कियां आई भी है, मतलब शादी करने के लिए, इस तरह की बातें, या हमको प्रपोज करने के लिए, तो हम उस सबको सीधा एक ही बात बताते हैं। जनरली उसमें मेरे स्टूडेंट्स होते थे, तो उनको हम बताते थे कि मैं अगर तुमको ट्रेंड कर रहा हूँ तो एक बाप की हैसियत से ट्रेंड कर रहा हूँ, एक गुरु की हैसियत से ट्रेंड कर रहा हूँ, इस पर्पज से नहीं ट्रेंड कर रहा हूँ। तो शुरू में तो गुस्सा आता था, लेकिन बाद में जब उनकी समझ डेवलप होती थी, तो वो फिर आते थे कि नहीं सर, आप उस टाइम में जो बताते थे वो अब समझ में आ रहा है, तो 10 साल के बाद। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। यहाँ पे आई थिंक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा, जैसे कि टीचर का सामना स्टूडेंट के साथ हो गया, लेडी टीचर लाइक दिस। तो यहाँ पे सीधा सवाल उठता है, हम लोग जब सभी समाज में आते हैं तब रिलेशन देखते हैं,
जब हम जंगली मानसिकता में जाते हैं तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। उसमें जब हवस में आते हैं तो वो नहीं देखता हो किसके क्या लेसन है, चलो इनको आपने मेंटेन कर रखा। अब यहाँ पे सवाल, किस तरह के विद्यार्थी आपके पास आते हैं, उनको आप क्या पढ़ाते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, उसका कोई फीस चार्ज वगैरह भी है? हाँ, उसमें पहला है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं एजुकेशनल, जैसे 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन इनके बच्चे जो आते हैं वो उनको हम ट्यूशन पढ़ा देते हैं। जनरली हम ट्यूशन को किस तरह का सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ऑल सब्जेक्ट। वेरी गुड। और मैं यहाँ से निवेदन करूँगा, वैसे लोग जो जरूरतमंद हैं इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी इससे अधिक मैं तो नहीं कहूँगा, इनका पर्सनल ये तो लाइफ है ना। हाँ, और ये कोई भी स्टूडेंट जो हमसे हाँ। सपोर्ट चाहता है वो सपोर्ट उसको देने के लिए हम तैयार हैं, मोटिवेशन के लिए हम तैयार हैं, कोई भी आकर के मिल सकता है कभी भी। ठीक। और आप विश्वास रखिए कि अगर आप हम जैसे आपको बता रहे हैं यूथ को, अगर आप उस ढंग से करते हैं तो आप अपनी बुलंदी पर पहुंचेंगे ही, इस चीज़ की गारंटी है। 2 चीज़ हम सिखाते हैं मेन, पहला होता है फिजिकल ट्रेनिंग और दूसरा होता है एजुकेशनल ट्रेनिंग, जिसके बदौलत आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसमें फ़ोन नंबर आप बता दें अपना? बता दीजिए, बिल्कुल बताइए, आप जो भी फोन से बता दीजिए। फ़ोन नंबर हम आपको बता देते हैं, फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा। अगर हमसे बात करने का विचार हो आप लोगों का या मिलने का मन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9717465636। एक बार फिर दोहरा देते हैं, 9717465636। इसको नोट कर लीजिएगा और मिलना, जब मिलना चाहे मिल सकते हैं आप हमसे। जैसा सोचा था उससे कहीं अधिक ही मुझे मिला। मैं हर जगह कोशिश करता हूँ कुछ न कुछ सीखने के लिए, और आदमी अपने आप में बहुत ज़्यादा 30 मार खा नहीं होता यार, सीखता है गिरता है, सीखता है गिरता है, संभलता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अब आप इंटरव्यू क्यों लेते हो? तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का 2 शब्द किसी का जीवन चेंज कर सकता है, यही एक मिशन है और कोई मिशन नहीं है। और मैं कोई पॉलिटिकल वगैरह से हमको कोई लेना देना नहीं है ना, नेता बनने का भी शौक नहीं है। अगर आप जिंदा रहते ही अगर 10 आदमी को खड़ा कर दिया, दिस इज द बिगेस्ट अप्रोच में। और हमारा ये सोच भी है कि जब तक आँख चलता है, हाथ में काम ताकत है तो करते रहो, बैठ करके रिटायरमेंट का ऐस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं इन सज्जन से मैं मिला, पहली बार वार्तालाप हुई, कहीं न कुछ मायने में हम लोग समान लगते हैं। असमानता नहीं होती तो शायद ये मुझे परमिशन भी नहीं देती और मैं यहाँ आता भी नहीं, है ना। और मैंने कल भी इनकी खोज किया, खोज करने के बाद जब नहीं मिला तो मुझे थोड़ा सा निराशा लगी, तो चलो आज मिल गई। ईश्वर भी चाहते हैं कि हम दोनों मिलें और अपने एक मकसद को आगे बढ़ाएं। इनका मकसद है आपको फिजिकल ट्रेनिंग देना, इनका मकसद है आपको मेंटल ट्रेनिंग देना, इनका मकसद है आपको एजुकेशनल ट्रेनिंग देना, है ना। आप किस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मकसद नेक है। नेक ये है कि आदमी को आदमी बनाना है ना, न कि आदमी को जानवर बनाना। आज आदमी इसलिए लड़ रहा है, उसने एजुकेशन तो ली है लेकिन सही मायने में सही एजुकेशन नहीं लिया है ना। जैसे मुझे माखनलाल चतुर्वेदी का एक लाइन याद आता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। तो नाखून बढ़ते हैं, हमने काट देते हैं, क्यों काटते हैं? ताकि हम सभी दिखाई दें। लेकिन जब गुस्सा आती है में अटैक कर देते हैं तो वो नमोच और नाखून बढ़ के बोलता तुम कल का जंगली जानवर आज भी है। वो तो आदमी के साथ ही रावण भी रहता है, राम भी रहता है। अब किस हिस्से को आपने डेवलप किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस विषय में कुछ बोलिए, फिर मैं यहाँ इसको मूवमेंट अप करूँगा। और कुछ रह गया? नहीं, इसमें तो सब ठीक ठाक है। इसमें लास्ट में हम अंत में एक चीज बता देना चाहते हैं कि वो लोग ही संपर्क करें हमसे जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ऐसा ही टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग होता है वो थोड़ा ट्रेनिंग हार्ड है। फिजिकल ट्रेनिंग या मेंटल ट्रेनिंग या एजुकेशनल ट्रेनिंग जो कुछ भी होगा वो थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि सक्सेस अगर चाहिए तो आपको हार्ड फेज से गुजरना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा ये अंतिम वाक्य समझ लीजिए कि अगर आपको करना हो तो पहले अपने आप को तौल लीजिए, उसके बाद आइएगा। ऐसे नहीं कि मतलब कहीं भी चले गए तो फिर दिक्कत होती है। थैंक यू। इसके अलावे एक ध्यान सीखने की भी अगर जरूरत हो या योग सीखने की भी जरूरत हो आपको, तो मार्केट में जो चल रहा है वो योग नहीं है, वो सिर्फ एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। योग के नाम पर गलत धंधा चल रहा है। अगर आप योग से भी रिलेटेड हैं और सीखना चाहते हैं योग, तो योग में कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नाम की चीज़ नहीं होती है। आध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं जो लोग, वो सब भी संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट में तो योग चल ही रहा है, वहाँ से देख करके सीख सकते हैं आप। आध्यात्म सीखना हो तो यहाँ आ सकते हैं आप। नंबर बता ही दिए, जरूर संपर्क कीजिए। चलिए, इनके खान से हमने कुछ मटेरियल निकाले, अब भी बहुत रह गया, समय होगा फिर मिलेंगे। अब यहाँ पे एक टैग हमने किया, झा वर्सेस झा, पीसी झा वर्सेस अशोक कुमार झा।
आपको कैसा लगा, आपका फीडबैक मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इस एरिया में नया हूँ, शायद हम दोनों ही हैं। हाँ, हम दोनों ही हैं। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।